जितना नुकसानदेह जरूरत से कम इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ज़्यादा नुकसानदेह है जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वेलकम टू द अबीस कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फंडामेंटल्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं शरद बिंदल और नाम तो आपने सुना नहीं होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले एपिसोड्स में अबाउट व्हाट एंड हाउ। आई मीन व्हाट इज म्यूचुअल फंड and how to invest in mutual fund. Today we will be discussing on why to invest in mutual fund. Why to invest in mutual fund? The obvious answer is because mutual fund is better. Now इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम आज के एपिसोड की with our first element. Mutual fund is better. Now please understand when you say कि ये चीज़ बेहतर है, देन आपको ये भी बताना पड़ता है कि बेहतर है तो किससे बेहतर है। सिमिलरली व्हेन यू से म्यूचुअल फंड इज़ बेटर, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि बेटर है तो किससे बेटर है। लेकिन उससे पहले, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, व्हेन यू से दैट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज़ बेटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई इन्वेस्टमेंट एट ऑल इज़ बेटर। हमें इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों होता है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, मगर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन आज की कॉस्ट पे नहीं। कहने का मतलब जितना नुकसानदेह ज़रूरत से कम इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ज़्यादा नुकसानदेह है ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करना। इसी बात पे अर्ज किया है। अरे सर, मैं ना गोमती में कूद जाऊंगी। भगवान के लिए अर्ज, जा नहीं जा। तो जो इन्होंने कहा वो किया है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वी ऑल रिमेंबर कोविड, राइट? Our third element, other alternatives. अरे नहीं, डरिए नहीं, I am not going to open that Pandora's box of infinite investment avenues. मेरा काम चीज़ों को simplify करना है, and for that let's divide your surplus into two things primarily. One is called traditional saving. Traditional saving कह सकते हैं आप ऐसे हर अपनी सेविंग को, जैसे कि बैंक एफडीज, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि इतना मिलेगा, लेकिन इनका नुकसान ये होता है कि इतना ही मिलेगा। नाउ इस भरी दुनिया में सिर्फ आप ही ये बता सकते हैं कि आपका ध्यान या फोकस इन दोनों में से किस पे गया। इफ द आंसर इज इतना मिलेगा, प्लीज गो फॉर ट्रेडिशनल सेविंग। डोंट लिसन टू एनीवन, बिकॉज पुटिंग योर मनी इनटू ट्रेडिशनल सेविंग विल गिव यू व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, कंटेंट, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और अगर आपका आंसर है दैट माई फोकस वेंट टू इतना ही मिलेगा, वेलकम टू द अबीस कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा फ़ायदा, ट्रेडिशनल सेविंग के केस में रिस्क नहीं होता। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा आपको लगता है। रिस्क होता है, कम होता है। नुकसान, चूँकि रिस्क कम होता है इसलिए मिलने वाला रिटर्न भी कम होता है। इतना कम कि इससे मिलने वाले इंटरेस्ट से, ओके, होल्ड फॉर अ सेकेंड, व्हेन आई से इंटरेस्ट, समझ जाइएगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीपीएफ, एफडीज, एनएससीज, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जहाँ पे इंटरेस्ट आपको पहले से पता होता है कि कितना मिलेगा।
एंड व्हेन आई से रिटर्न, समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती, मिलने वाला रिटर्न भी नहीं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एट्सेट्रा। सो ट्रेडिशनल सेविंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इससे मिलने वाले इंटरेस्ट से आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते आफ्टर टैक्स। सो आफ्टर टैक्स, आफ्टर इन्फ्लेशन, व्हाट यू टेक होम इज नेगेटिव रिटर्न। और शायद ये वजह होती है कि हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। हमारा चौथा एलिमेंट आज का, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। So in India, retail investors do not have much choices when it comes to investment options. Say for example, we have stocks, shares, high risk, high return. Then we have commodities, very high risk, very high return. It's basically satta, so I don't recommend it at all. Then we have gold. With the average return of 10%, gold can easily beat inflation. But the problem is कि इसके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं. सो मार्केट रिस्क इज देयर. देन वी हैव रियल एस्टेट. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, रियल एस्टेट में जनरली आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और जनरली हम ये बड़ा अमाउंट बना पाते हैं बाय डूइंग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स. सो अनलेस एंड अनटिल आप तोल के पैसा नहीं कमाते हैं, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले कहीं और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू बिल्ड दैट कॉर्पस. फोर्थ, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो थोड़ा हाई होता है इन कंपैरिजन टू बैंक एफडीज़, लेकिन ये भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट रिस्क इज देयर. इसके अलावा टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज नॉट ऑपरेशनली वेरी फीजिबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. तो आप पाएंगे क्या कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर अपने कुछ फ़ायदे, अपने कुछ नुकसान होते हैं. आपको इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर लगता है ये आप ही जानते हैं. अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे ही समझना है, मुझे ही फैसला लेना है, तो मैं 10 मिनट से ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ. मेक सेंस. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारा फिफ्थ एलिमेंट, वाई म्यूचुअल फंड्स. द फर्स्ट reason, risk and return. You can find mutual funds lying in between, somewhere in between FDs and stocks in terms of risk and returns. So FDs से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा और ज़्यादा रिटर्न होगा, स्टॉक्स से थोड़ा कम रिस्क होगा, थोड़ा कम रिटर्न होगा. Second, professional management. So someone called fund manager will be managing your money. ये फंड मैनेजर काफ़ी हद तक कैपेबल होता है कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए और आपके लिए बेहतर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए. थर्ड, लिक्विडिटी. यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी म्यूचुअल फंड. सो लिक्विडिटी इज देयर. फोर्थ, ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड. सो mutual funds are well regulated by SEBI and transparent as crystal. Perhaps ये वजह है जिसकी वजह से आज म्यूचुअल फंड्स करीब 50 लाख करोड़ पब्लिक मनी को मैनेज कर रहे हैं. फिफ्थ, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो यू कैन इन्वेस्ट इन अराउंड 2 minutes इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ऑनलाइन, बशर्ते कि आपको पता हो कि लगाना कहाँ. So, summing it up, there are other benefits also of investing in mutual funds like tax advantage, investment via SIP, monthly mode. But I do not want to sound like a brand ambassador of mutual funds today. So,
बाकी सारे एडवांटेजेस हम आपको बाद में बता सकते हैं। फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है पैसे से पैसा बनाने का या सेविंग करने का, वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि उसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विदा लेता हूँ आज के लिए। मैं हूँ शरद बिंदल और नाम तो आपने सुना नहीं होगा।